Hey traders, good evening. Welcome to 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर चैनल। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए 27 फरवरी के लिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट और छोटे टाइम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक क्या व्यू बनता है और ट्रेड कहाँ कहाँ प्लेस करे वो सारा देखते हैं इस वीडियो में। और आप लोग भी ट्रेड सब मार्क कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ट्राई करो कि कल बेस्ट ट्रेड मिले अपना। ठीक है। तो ये वन डे टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। ओके। अब ये बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल क्लोज की है फ्राइडे को? फ्राइडे में बनाई है एक बियरिश। ओके। हम ये जो बना था, हैमर बना था, सबको लगा था यहाँ से बाउंस मारेगी, मार सकती है। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे अभी सिंपल मूविंग एवरेज 200 को टच की है। हो सके ये टच कर सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की रैली हमें थोड़ी देखने मिले। ऐसा भी थोड़ा कैंडल निकले और ऐसी भी जा सकती है। ओके। और फ्राइडे को जो सेशन हुआ, एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने थोड़ा अपने को स्टेबल रखा था। तो लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या होता है। अभी ग्लोबल में कुछ इफेक्ट हुआ था, सबसे पहले बैंक बैंक में ही असर होता है, तो बोल नहीं सकते एक दिन के सेशन से अपन कुछ बोल नहीं सकते कि पोटेंशियल आया है कि होल्ड करे, साइडवेज होके ऊपर जाए, यहाँ से कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी वन डे टाइम फ्रेम में कौन से लेवल्स है और कहाँ तक प्राइस जा सकती है। ठीक है। तो पहला जो सपोर्ट, हमें जो रेजिस्टेंस है वो हमारा जो हिस्टोरिक रेजिस्टेंस है वो है, यही है। येलो में अपने प्राइस एक्शन मार्क होंगे। ओके। वो है 40,800, ये एक रेजिस्टेंस है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और जो हमने ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, इसका जो आ रहा है वो है 40,000 के नीचे हमने क्लोजिंग दी है। अगर कल मार्केट वन डे टाइम फ्रेम में इसके नीचे क्लोजिंग देती है, इसके नीचे क्लोज करती है, ये एक जोन है। ओके। ये वाला एक जोन है, ये 100 पॉइंट का जोन है। इसके नीचे कल मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें प्राइस कहाँ तक गिरते हुए दिखेगी आने वाले दिनों में। हमें देखने मिलेगा प्राइस 38,850, और उसके बाद मिलेगा ये हिस्टोरिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ओके। अगर आपको इस पे शॉर्ट करना है डेली टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में, लेकिन पोजिशनल या तो स्विंग करना है तो आप ले सकते हो। अगर ये वाला जोन इसके नीचे क्लोजिंग देती है, 39,900 के नीचे क्लोजिंग देती है कल मार्केट, तो हमें एक शार्प फॉल दिखेगा। बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, एक शार्प फॉल दिखेगा। हाँ, एक याद रखना, ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जा सकती है। ओके। तो ये एक है, अगर इसको नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हमें 38,850, 37,400 का टारगेट देखने मिल सकता है। तो ये डेली फ्रेम, ये वन डे टाइम फ्रेम पे था। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में सबसे पहला आप ये मार्क कर लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स। तो पहला जो टॉप सीपीआर बन रहा है वो है 40,083.50, ये वाला। सेंट्रल सीपीआर है 40,025.46, ये वाला। और जो बॉटम सीपीआर है वो 39,967.43, ये वाला सीपीआर तीनों। ओके। अभी प्राइस देखो इसके बीच में ही है, अभी थोड़ा आगे बताता हूँ मैं क्या सीन है इसके बारे में। ये है आर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आप लोग मांगते थे स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर लो, जस्ट मोमेंट, ये वाला। ठीक है, क्योंकि अभी ये हट जाएगा, मतलब मैं जूम करूंगा तो हट जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस है 40,232.03। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो है 40,554.66। तीसरा रेजिस्टेंस है 40,761.23। और आखिरी रेजिस्टेंस है 41,083.86।
R1, R2, R3, R4। ओके, और ये जो व्हाइट लाइन है प्रीवियस डे हाई, और व्हाइट हॉरिजॉन्टल प्रीवियस डे लो, ये CPR है। सपोर्ट, फ्लोर सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट बन रहा है 39,702.83। दूसरा सपोर्ट बन रहा है 39,496.26। तीसरा सपोर्ट बन रहा है 39,173.63। और जो चौथा रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 38,967.06। ओके, तो अभी अभी छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, और ये प्रीवियस डे मार्क करना है, ठीक है। अभी बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। ओके, तो अभी ये 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। व्यू कभी भी बड़े से ही छोटे में लेना मांगता है कि चल क्या रहा है मार्केट में। हम्म, अभी देखो इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। हम्म, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। क्या है प्रेशर, प्रेशर जो अभी अब हाँ, और ये जो CPR बना है, ये जो CPR बना है वो फ्राइडे के सेशन से ऊपर वाला CPR है। देखो, ये फ्राइडे का CPR था, ये 3 लाइन थी। आज जो CPR कल जो बनेगा मंडे को, ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था फ्राइडे को, बैंक ने थोड़ा पोटेंशियल दिखाया है, 5 पॉइंट ऊपर क्लोज किया हमने पॉजिटिव में। तो ये CPR ऊपर का बना है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस लेके, अभी कल देखते हैं गैप अप होती है, गैप अप वो ओपन होती है, गैप डाउन हो गई तो इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी, या तो इसके अंदर बाउंस लेके ये ऊपर जाएगी। तो CPR का ये काम होता है। ओके, तो अभी ये 3 आवर का टाइम फ्रेम है। 3 आवर के टाइम फ्रेम में कंप्लीटली दिखा रहा है कि हमें नीचे के साइड में लोअर लो क्लोज होते हुए आई है, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, ओके। अगर यहाँ पे ऊपर की साइड बाइंग भी आएंगे तो भी ये लोग जो फंसे हुए हैं वही निकलेंगे। तो अभी इसको 3 आवर के टाइम फ्रेम में देखने गए तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुई है मार्केट, कहाँ पे, ये वाले जोन में। ओके, ये वाले जोन में कंसोलिडेट हुई है। हाँ, प्राइस एक्शन देखने गया तो इसमें एक ट्रेंड लाइन फॉलो होती है, वो यही है। छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा और अच्छा दिखेगी। ओके, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी मैं चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जो था, ये कंसोलिडेट होके ब्रेक हुई है, ब्रेक रीटेस्ट होके फिर ये वाला इधर आई। यहाँ पे जो एक, ये जो है ये बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम कर रही है। जब तक ये जो लो है ना, ये जब तक ब्रेक नहीं होता ना, तब तक हमें डाउनफॉल नहीं तो साइडवेज ही रहेगी। ये वाला लो, वेट बताता हूँ कौन सा लो, ये वाला, ये कब से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, बहुत टाइम से। ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। जो सपोर्ट है वो 39,900 आ रहा है। ओके, लेट्स सी अभी थोड़ा और बड़ा टाइम, छोटा टाइम फ्रेम करते हैं। ये 1 आवर केस में है। 1 आवर केस में ये पूरा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। ओके, अब लेट्स सी इसको रिटेस्ट करके नीचे जाती है या इसको करके ऊपर जाती है। ओके, तो अभी अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में ये देखो गाइस, यहाँ पे हमें कंसोलिडेट होते हुए दिखी है मार्केट, ठीक है। ये एक बॉक्स में है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई हो रहा है, यहाँ से सप्लाई, यहाँ से डिमांड आई, यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ से डिमांड आई, यहाँ से सप्लाई आई, फिर थोड़ा सा डिमांड सप्लाई और छोटे जोन में की, फिर यहाँ डिमांड सप्लाई। अभी एक है कि ये वाला एक ऊपर का रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। सपोर्ट जो आ रहा है 39,827, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ब्रेक करके नीचे जाएगी तो नीचे, ऊपर ऊपर इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए 40,200 पे, ठीक है। तो अभी और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में आते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं 15 मिनट को। अगर 15 मिनट को बड़ा कर दे तो हमें एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जारी यहाँ तक के लिए, ये, ओके। अभी और थोड़ा छोटा कर देते हैं 5 मिनट्स में, ये 5 मिनट्स का है, ठीक है। ये यहाँ पे सपोर्ट ले है काफी बार, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सपोर्ट लिया है। तो अभी अगर पहला ट्रेड हमें प्लेस करना है तो इसके नीचे प्लेस करेंगे हम, इसके नीचे सस्टेन होने के बाद ये कितने पॉइंट्स बन रहे हैं देखते हैं।
ये है 116 पॉइंट्स। इसमें अगर 50 पॉइंट्स भी ग्रैब कर लेते हैं, एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए गाइस। एंट्री जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 116 पॉइंट ग्रैब करना है तो हमको यहाँ पे कहीं पे ऐसे लगा कि ये वाला, ठीक है, और ये वाले टारगेट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तभी अपने को परफेक्ट 50-60 पॉइंट मिलेंगे। नहीं तो फिर आप एंट्री करोगे यहाँ पे, वो नीचे आएगी तो आपको मिलेंगे सिर्फ 10 पॉइंट 20 पॉइंट, उसमें फिर थोड़ा अपने को घबराहट होगी और अपन निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना अपने को, परफेक्ट एंट्री माना। तो ये एक ट्रेड है और सबसे सेफ ट्रेड इसके नीचे सस्टेन की तो। और अगर गैप अप होके रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से रिजेक्शन मिली तो, और ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर ही हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर। ये कितने पॉइंट्स, ये भी लगभग 100-125, ये 150 पॉइंट की रैली है। इसको भी परफेक्ट एंट्री मानना। ओके। अब रही गैप अप गैप डाउन। अगर गैप अप होती है, सपोज गैप अप होती है मार्केट यहाँ पे, और गैप अप होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये दो सिनारियो है। हाँ, अभी दो सिनारियो में गैप, ये गैप अप, ये गैप डाउन, ये गैप अप। ओके। अभी फिलहाल के लिए गैप अप होती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये सीपीआर है, इसके बीच में प्राइस फंस गई तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये दिया है ना, रिजेक्शन मिलता है, गैप अप होकर रिजेक्शन मिलती है तो हम ट्रेड लेंगे। और गैप डाउन होता है तो यहाँ से ऊपर के लिए, ठीक है, और यहाँ से एक ऊपर के लिए। बहुत ही ज्यादा गैप डाउन हुई तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे। ओके, यहाँ तक के लिए। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर ट्रेल करते करते यहाँ तक जाएंगे। ओके। तो ये सेटअप है पूरा। अब ओपन इंटरेस्ट पे जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट जो है 40,000 में, इधर 39-15, हाँ तो थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स है। ये लोग स्ट्रॉन्ग है, ये लोग थोड़ा सा वीक है। ओके। और 41 अगर ऊपर की साइड प्राइस आती है तो यहाँ पे भी कॉल राइटर है, रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा। ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में तीन, ये स्ट्रांग है, ये वीक है। नीचे के साइड में ये स्ट्रांग है, यही वीक है। गाइस, डेटा बेयरिश है। क्या है, डेटा बेयरिश है। ओके। हाँ, लेकिन ये 1 घंटे में चेंज हो सकता है, किसका कोई गारंटी नहीं, ये बेयरिश से बुलिश भी हो सकता है। तो जो अपने को रेजिस्टेंस आ रहा है 40,000 में, रगड़ा जोन बना सकती है। और अगर ऊपर गई तो 40,500, ये सब रेजिस्टेंस ही का काम करेगी। लेट्स सी 40,000, ऊपर कुछ नहीं है तो अब एक 40,000 में एक रगड़ा जोन हो सकती है। तो 40,000 मार्क कर लो यहाँ पे। ये 40,000 कहाँ आ रहा है, ये 40,000। प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करेगी गाइस, यहाँ पे थोड़ा रगड़ा जोन बनाएगी। यहाँ से ऊपर सस्टेन करती है आधा घंटा तो फिर ऊपर के लिए जाएंगे। अगर यहाँ से ब्रेक करती तो इसका एरो दिया है नीचे के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए ब्रेक करेंगे। अगर ट्रेड अच्छा चलते गया तो ट्रेलिंग करते आएंगे। और यहाँ से रिवर्सल लिया तो इसके ऊपर के लिए भी प्ले करेंगे, यहाँ पे दिया है एरो, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट होगी, ट्रेड नहीं, ट्रेड इसके बीच में नहीं लेना, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है ये वाला। ये एन जी नॉन ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पे फंसी रहेगी। इधर के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद ट्रेड करेंगे एरो के हिसाब से। एक एरो, ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, ट्रेड 4, ट्रेड 5, और ये ट्रेड 6, ठीक है। और बस ये बैंक निफ्टी का सेटअप है। होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट करना, मैं आपका आंसर दे दूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग डे कल के लिए।